हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है बनारस का ब्लॉग जो कि हम सब परिवार गए हुए थे सार्थक का मुंडन कराने के लिए, जो कि मैं अभी अपने चैनल पर अपलोड नहीं की हुई थी। तो सोचा कि इसको डाल ही देते हैं। सब कोई बोल भी रहा था कि दीदी आपने जो बाबू का मुंडन कराने बनारस गई हुई थी तो वहाँ पर वीडियो बनाई है कि नहीं, ब्लॉग बनाई है कि नहीं। तो मैं बता रही थी कि नहीं नहीं मैं बनाई हूँ, लेकिन मैं भी अपने चैनल पर अपलोड नहीं की हुई। तो सब कोई बोल भी रहा था कि दीदी आप डालिए डालिए। तो मैं बता रही थी मैं ज़्यादा तो नहीं बनाई हूँ, तो पर बोलते थे ठीक है जितना भी बनाई है उतना डालिए। तो आज वो समय आ गया है अपलोड करने का। मैं भी सोच रही थी कि जब इतना मेहनत से मैं बनाई हूँ तो उसको अपलोड कर ही देती हूँ। और बड़े वाले बाबू का भी मुंडन मैं बनारस ही कराई थी। तो आज हम सब 10 साल के बाद जा रहे थे बनारस छोटे वाले बाबू का मुंडन कराने के लिए। और हमारी जो ट्रेन थी रात को 2 बजे पटना से थी और हम सब 7 बजे बनारस सुबह सुबह पहुँच गए थे। और हम सब जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। वहाँ पर बाबू का मुंडन होगा और हम सब नहाएंगे, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। मुझे प्रॉब्लम होती है बोलने में, पर बोल ही लेती हूँ। जैसे कहा जाता है कि वाराणसी जो है सदियों से हिंदुओं का परम तीर्थ स्थल रहा है। हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी की भूमि पर मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाता है। भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान वाराणसी की उत्पत्ति अभी तक अज्ञात है। और यहाँ पर मैं बाबू को लेकर हम सब जा रहे थे घाट पर। और सुबह सुबह घाट का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और यहाँ रास्ते में जाते जाते जो नाई भैया जो है वो मिल गए। वो बाबू का बाल देखते ही वो हमसे पूछने लगे कि बाबू का मुंडन कराना है। तो हम बोले कि हाँ मुंडन ही कराना है। तो बस जाते जाते ही हम सबको नाई मिल गए थे। और वहाँ पर बस हम लोग दशाश्वमेध घाट पर पहुँच ही गए हैं। बड़े वाले बाबू का भी मम्मी इसी घाट पर कराई थी। बोलती हैं कि ये घाट जो होता है वो थोड़ा बहुत बढ़िया है। जैसे माना जाता है कि इस घाट का नाम पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। 10 का अर्थ है 10, अश्व का अर्थ है घोड़ा और मेध का अर्थ है बलिदान। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने काशी में भगवान शिव का स्वागत करने के लिए यहाँ 10 घोड़ों का यज्ञ किया था। इस पौराणिक संबंध के कारण यह भारत के सबसे पवित्र और पूजनीय घाटों में से एक है। और यहाँ पर हम सब पहुँच गए हैं घाट पर बाबू का मुंडन कराने के लिए। और बाबू जो है वो बाल कटवाने से मना कर रहा था, क्योंकि वो अपना बाल जो है वो किसी को छूने नहीं देता था, उसका पहले से ही आदत था। और यहाँ पर पानी डालने से और चिल्ला रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, कभी फ़ोन दिखा रही थी, कार्टून दिखा रही थी कि कुछ भी करे, लेकिन वो जो अपना बाल जो है वो अपना कटवा ले। लेकिन नहीं, इसका था कि नहीं मुझे बाल नहीं कटवाना था। लेकिन जो नाई भैया जो थे वो बहुत अच्छे थे। वो अपने से बहुत कोशिश कर रहे थे कि नहीं हो जाए हो जाए। मुझे बहुत सारे तरीके बता रहे थे कि नहीं आप दीदी वैसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। तो फाइनली मुझे बोले कि गोदी में इसको लेके बैठिए। और एक जो नए भैया थे वो पकड़े हुए थे और एक जो है वो उसका बाबू का बाल काट रहे थे। बाबू बहुत नाटक किया था, बहुत नाटक किया था। वो तो वो नाई भैया इतने अच्छे थे कि बाप रे बहुत मेहनत किए थे, बहुत मेहनत। इधर से उधर जाकर रुक कर कुछ बोल कर, मतलब बहुत कोशिश की। बहुत चिल्ला रहा था बाबू। और मुझे तो बस था कि पता नहीं इसका कटाएगा कि नहीं कटाएगा। लेकिन कोशिश जो है वो आप देख ही सकते हैं कि कितना मेहनत किए थे। वो तो मैं बहुत म्यूट की हुई थी। बहुत रो रहा था बाबू, बहुत रो रहा था। सर सार्थक, हाय बाबू हाय। था चारों तरफ सुबह सुबह से निकले हुए थे। तो और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। देखने में तो बहुत अच्छा है, सोचे कि थोड़ा सुबह सुबह का रिकॉर्ड किया जाए। सूर्य भगवान का तेज़ रोशनी और ये सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ नाव। और यहाँ पर मैं जा रही थी नहाने के लिए। और मैं
जाते जाते मैं बाल लेना भूल गई थी, क्योंकि वो जो आगे का बाल था वो गंगा जी में प्रवाहित करना था, तो वो मैं भूल गई थी। और पीछे से बाबू जो था वो बड़े वाले वीडियो बना रहा था, तो वही फिर मैं लौट गई थी लेने के लिए। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। जब मैं सुबह हम लोग सब जब ट्रेन से उतरे तो बहुत ठंडी थी, बहुत, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं नहा पाऊँगी। लेकिन जैसे ही हम सब घाट पर पहुँचे, एकदम लग ही नहीं रहा था कि ठंडा लग रहा है। यहाँ पर बहुत, मतलब धूप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा धूप भी निकल गया था। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ नहाने। मैं तो बहुत नहाई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बड़े वाले बाबू के टाइम में गए थे तो उतने अच्छे से मैं नहीं नहा पाई थी। मम्मी डर रही थी कि नहीं नहीं पानी बहुत है वो डूबने का, लेकिन इस बार तो मैं बहुत नहाई हूँ। और यहाँ पर घेरा लगा हुआ था कि इससे आपको उधर नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे नहाने वाले, तो मैं भी देख ही सकते पूरा डुबकी मार मार के नहा रही थी मैं। यही तिथि श्राद्धि वारा कपि अष्टमी शक्ति तमे युगे भारतवर्षे आर्य से अभिमुख राशि क्षेत्रे दशाश्वमेध गंगा तटे विष्णु श्री मस्त भागवतो महापुरुषाय विष्णु पर्वत मानस अज्ञ श्री अग्राणी इनके पपक कश्यप गोत्र मम्मी का विष्णु 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 श्री मत भगवतो महापुरुषाय विष्णु पर्वत मानस अज्ञ श्री अग्राणी दादा दादी का विष्णु विष्णु श्री मत भगवतो महापुरुषाय विष्णु मानस अज्ञ श्री अग्राणी नाना नानी का अच्छा अमुक गोत्र बाप के घर में क्या बताएंगे कि नहीं मालूम है तो हम तो भैया गोत्र नहीं जा रहा ब्रह्माणी अहिति राधे बारह चंद्र वक्त मंत्री अष्टमी शक्ति तमे भरत खंडे भरतों से आर्य तक अभिमुख वाराणसी दशाश्वमेध घाटी गंगा तटे मामा मम्मी अरे हो गया आप लोग हमारी बात समझ नहीं आई घर बना के बैठे विष्णु 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 श्री मत भगवतो महापुरुषाय विष्णु पर्वत मानस अज्ञ श्री अग्राणी अहि तिथि राधे वारा कल्पे जम्बू दीपे भरत वर्षे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे दशाश्वमेध घाटी गंगा तटे मुंडन पूजा मनौती उपरांत बाबा विश्वनाथ मानपूर्णनाथ मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है भैया आपकी बात। अच्छा कोई बात नहीं।
ये मम्मी जी मुझे भी हुआ दादी 50 में लगाए ये जाए समझते 5 से पंडित जी ना अरे तो एकदम हुआ दे हमसे बोलना चाहिए तो हम आज ना लेकर लेकर ऐसा जाए टोटो पकड़ लेना चाहिए था टोटो पकड़े थे टोटो वाला हरिचंद्र घाट छोड़ दिया फिरोजा ले गए तो घुमाते रहा तब हम बोलना चाहिए गोदलिया छोड़ने को अब की आइए कहीं गोदलिया छोड़िएगा गोदलिया तो कहबे किए उसको वहाँ बच्चे कभी हमें काफी नंबर का बाबा सब जितने बच्चे सब पंडित हैं सब पंडित हाँ बुझी ये देखिएगा बाबू ये बाबू बाबू ये बाबू हाँ बुझी ये देखा बुझी ये देखा हाथ बोली बुझी ए बुझी हाँ बाबू ये बाबू बाबू आइए ना आइए भैया आइए बैठिए संकल्प करा लीजिए। और यहाँ पर हम सब निकल गए बाबा का दर्शन करने के लिए। और बस बगल से ही सीढ़ी था और वहाँ से चढ़कर हमें जाना था बाबा का भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ बगल में ही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ की 24 घंटे लाश को जलाया जाता है। और यहाँ पर इसके बगल में ही है, जस्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं घाट, इसके जस्ट बगल में ही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर 24 घंटे लाशों को जलाया जाता है। यहाँ पर एक दिन भी अग्नि बुझती नहीं है। मैं जाकर भी देखी थी, बाप रे, मतलब जब तक मैं देखी तब तक तो मैं लाश जो वो जल ही रहा था। तो बस जो सोचे कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, व्यू जो था वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर माता पार्वती ने मणिकर्णिका घाट को श्राप भी दिया था। जैसे भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती के लिए एक दिव्य स्नान कुंड बनाया था, जिसे अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। एक दिन वहाँ पर स्नान करते समय देवी पार्वती की कर्ण, फूल और कान की बाली फिसलकर कुंड में गिर गई थी। तो माता पार्वती ने यहाँ पर उनको श्राप दिया हुआ था। और यहाँ पर हम सब सीढ़ी चढ़कर जा रहे थे स्नान करने के लिए। और यहाँ पर बाबू जो है वो चढ़ ही नहीं पा रहा, पूरा उसका जो मुंडन पर भगवान वो पंडित जी थे पूरा वो चंदन का लेप ओप लगा दिए थे। तो मम्मी बोल रही थी भला इसे होखे लगा, पूरा लेप ओप लग गई बा। तो
प्रसाद लेने के लिए गए हुए थे। और यहाँ पर सार्थक जो है वो बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। इधर उधर भाग जा रहा था, कहीं बैठ जा रहा था। ये कहीं भी जाता है ना, बस उसको खुला जगह मिलना चाहिए। ये बहुत परेशान करता है। और यहाँ पर सो गाइस, तो मैं उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन जो है वो जमा हो गया था। फ़ोन लेकर दर्शन करने नहीं जाना था। तो दर्शन करने के बाद भोलेनाथ का, उसके बाद हम सब वापस आए। और उस खाना खाने के बाद हम और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा गंगा जी का टूर करने हम सब नाव पर निकल गए। और यहाँ पर हम दोनों जो है वो नाव पर बैठे हुए थे। तो मम्मी डर भी रही थी कि ना 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 मत जा कि वो डर रही थी कि कहीं मतलब कुछ हो नहीं जाए, नाव डूब नहीं जाए। तो मैं भी पहले बहुत डरती थी नाव पर बैठने से, लेकिन हस्बैंड बोले मेरे कि नहीं नहीं चलो चलो कहीं वो चलो घूम कर आते हैं, डरना क्या है। तो वहीं पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही चले गए घूमने के लिए। दोनों बाबू मम्मी के पास था, बाबू को हम सब नहीं लेकर गए थे। दोनों बाबू मम्मी के पास था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे दोनों को ही। और यहाँ पर चिड़िया सब, वो चिड़िया का ना नाव पर भोजन मिलता था। वो कुछ नमकीन टाइप का रहता था, तो वो 10 रुपए का पैकेट मिलता था। तो सब लोग जितने भी नाव पर बैठे हुए लोग थे ना वो लेते थे और चिड़िया को भोजन देते थे। तो खाना जैसे ही पानी में डलाता था ना, तो चिड़िया सब वो तो पूरा वो उड़ उड़ के आती थी। तो वो बहुत अच्छा लगता था देखने में। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं हाथ पर रखूं और आ जाएगी, लेकिन सब लोग बोले कि नहीं नहीं ये सब हाथ पर नहीं आते हैं, आप पानी में ही डालिए। तो वो लोग पानी में ही खाएंगे। और ये बहुत अच्छा लग रहा था मतलब देखकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाव थे, बहुत सारे सवारी भी थे जो कि अपना सब चिड़िया को भोजन दे रहे थे। तो वो दौड़ दौड़ कर सब अपना उड़ उड़ के जा रही थी खाने के लिए। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। और मेरा फ़ोन जो है वो बैटरी जो था वो डाउन हो गया था। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही थी। फिर उसके बाद हम सब
मंदार माला कुलिकाल काई कपाल माला पित शेखराई दिव्यामराई चरिगौ मराई नमः शिवाय किंच नमः शिवाय लता कवि गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले बलौता भोजन गमालिका कमर 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 तो आइए सभी प्रेम भाव से जोरदार ताली के साथ शिवकांत की शोभा बढ़ाएं।
जटाटवी कलज्वल प्रभावाभितस्तले जले वनम्य लम्ब्य काव्यसन्ति संभ्रमानि शान्तवर्णवर्णवर्णमण्डिनादवर्णवर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु जटाकटालसम्भ्रमं भ्रमन्निलिं मणिर्झरी विलोलवीति वल्लवी विराजमानसुन्दरी चन्द्रशेखरेण श्रीगंगा स्तोत्रम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी त्रिभुवनतारिणी शंकर मोरि बिहारी हरि भक्त